हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को टेंस का भाग 6 पढ़ाने जा रहे हैं। भाग 6 में आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और पास्ट कंटिन्यूअस कितने प्रकार का होता है और एग्जाम्पल सहित सभी सेंटेंस आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। बने रहिए लास्ट तक। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई पूछे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, तो आपको हम लगभग कंटिन्यूअस के सभी वीडियो में बताए हैं कि अगर कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, अगर केवल कंटिन्यूअस बीच में है तो उसका पहचान रहा, रही, रहे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लगा है पास्ट। अभी आप पिछले वीडियो में बताए थे अगर केवल पास्ट है तो केवल पास्ट की पहचान क्या था, थे, थी। ठीक है, ये अगर लास्ट में आया था, थे, थी तो वो पास्ट का होगा, और रहा, रही आ गया तो कंटिन्यूअस होगा, और साथ में अगर समय दे देगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए, हम इसका पहला सेंटेंस लिखते हैं। पहला सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, पास्ट टेंस का जो 4 प्रकार हैं, इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब का 4-4 सेंटेंस होता है। ठीक है, सभी टेंस का 4-4 सेंटेंस होता है। तो अब हम आपको इसका पहला अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, साधारण वाक्य पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए, इसका रूल बताते हैं। रूल आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सॉरी, देखिए, अब आपको कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब भी है, तो हेल्पिंग वर्ब है आपका वाज या वर, यानी वेयर भी पढ़ते हैं इसे, प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है, देखिए, एक वचन कर्ता के साथ वाज और बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, और कंटिन्यूअस के हमेशा वर्ब में आईएनजी होता ही होता है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए, अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता होता है। एग्जाम्पल लिख के आपको बताते हैं। जैसे, वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है, वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, अब देखिए, वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, लास्ट में क्या आया? था, तो पास्ट हुआ। रहा आया तो कंटिन्यूअस हुआ, और समय कहीं पे नहीं, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। ठीक है, आप ऐसे पहचानेंगे। अगर ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा तो आप यहाँ से कैसे पहचानेंगे? लास्ट में था यानी पास्ट टेंस का हुआ, रहा आया यानी कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का हुआ, और बीच में कहीं पे ना तो नहीं शब्द आया है और ना ही प्रश्नवाचक का आया है, तो वो हमेशा सिंपल होता है, यानी साधारण होता है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस है ये, यानी साधारण वाक्य है। ठीक है, चलिए, अब हम इसे हल करते हैं, यानी इसे ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट आपका पहले होता है, ठीक है, उसके बाद पहचान के जस्ट पहले जो आपका वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ये सब अदर वर्ड है आपका। तो रूल के अनुसार लिखिए। पहले में लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह है तो ही हो जाएगा। एक वचन है ही, तो यहाँ पे हम लगा देंगे वाज। ठीक है, ही वाज। अब देखिए, लिखना हमें वर्ब में आईएनजी लगाना है। वर्ब आपका खेलना है तो प्ले, इसी में लगाना है आईएनजी, तो प्ले
द क्या खेल रहा है? क्रिकेट, CRICKET। क्रिकेट कहाँ पे खेल रहा है? मे का होता है अंग्रेजी इन, मैदान का होता है फील्ड, यानी इन द फील्ड। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। एक एग्जांपल और बताते हैं इसका। वे सुबह में खाना पका रही थी। ठीक है, अब देखिए ये भी सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ना तो प्रश्नवाचक शब्द है ना तो निगेटिव सेंटेंस का कोई शब्द है। तो देखिए अब वे आपका क्या होता है? बहुवचन, तो दे हुआ। ठीक है, दे। अब ये बहुवचन है तो हमें लगाना है वेयर। अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट था, ये आपका वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो हमें अब लिखना है वेयर के बाद देखिए, यानी जो हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हमें लिखना है वर्ब, और उस वर्ब में हमें लगाना है ING। तो पकाना का होता है कुक, इसी में हमें लगाना है ING, यानी कुकिंग हो जाएगा। कुकिंग द, खाना का अंग्रेजी होता है फूड। ठीक है, कब पका रही है? इन मॉर्निंग। अगर यही सेंटेंस सुबह से होता तब आपका हो जाता पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाता, लेकिन सुबह में है तो आपका इसी में आएगा। ठीक है, अब हम इसका निगेटिव सेंटेंस आपको बताने जा रहे हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब हम इसका रूल आपको बताते हैं। रूल आपका हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है, अब आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह अपने पिता के साथ घूमने के लिए दिल्ली नहीं जा रहा था। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस आपका है, वह अपने पिता के साथ घूमने के लिए दिल्ली नहीं जा रहा था, यानी इसमें नकारात्मक शब्द हमारा आ गया। इससे स्पष्ट है कि निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और ये है आपका पास्ट और यह कंटिन्यूस, यानी पास्ट कंटिन्यूस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम इसके ट्रांसलेट करते हैं। देखिए सब्जेक्ट है, पीछे से आपका जो पहचान के जस्ट बाद आपका होता है वर्ब, उसके बाद वाला होता है ऑब्जेक्ट, फिर ये सब अदर वर्ड होता है। तो आप ये तीनों क्रम से लिखिए। पहले देखिए सब्जेक्ट है आपका वह, तो ही हुआ, एक वचन है वाज हुआ, ही वाज, और उसके बाद देखिए ही वाज हुआ। अब इसके बाद लगाना है, यानी इनमें से कोई एक हो जाता है तो हमें ये लिखना पड़ता है, तो हो गया तो ये लिखेंगे तब नॉट। फिर वर्ब है आपका जाना, तो गो, इसी में लगाना ING, तो गोइंग हुआ। कहाँ पे जा रहा? गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, गोइंग टू दिल्ली हुआ। अब देखिए क्रम से बस पीछे से अंग्रेजी में लिखनी है। के लिए का होता है फार। ठीक है, के लिए का हो गया आपका फार। फिर घूमने का लिख देंगे वाल्क। ठीक है, वाल्क। अब के साथ का होता है विथ। फिर विथ, अब देखो ये एक ही समझ लीजिए शब्द है, ये शब्द एक ही है, एक साथ में इसकी मीनिंग लिखनी है, ना कि आगे पीछे करनी है। जैसे रूल हमारा क्या होता है कि हम पीछे से लिखते आते हैं, तो आप पिता और अपने नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पोसेसिव केस है। ठीक है, तो ये साथ में लिखा जाएगा। तो अब वह का अपने के लिए होता है हिज, विथ हिज फादर। ठीक है,
एक और आपको इस सेंटेंस का बताते हैं एग्जाम्पल। तुम छुट्टी के लिए पत्र नहीं लिखते हो। ठीक है, देखिए सॉरी, लिख रहे थे, सेंटेंस यहाँ से गलत है। देखिए, तुम छुट्टी के लिए पत्र नहीं लिख रहे थे, क्योंकि हमारा ये किसका पास्ट का थी, तो आपका प्रेजेंट का इंडिफिनिट का निगेटिव हो गया था, अफर्मेटिव का निगेटिव का। ठीक है, अब देखिए इसका हम करेंगे, तुम आपका है बहुवचन। ठीक है, बहुवचन है तो लगाएंगे इसके साथ में वर, फिर इसके बाद नकारात्मक है तो नॉट रहेगा। देखिए नॉट आया है, तो इसके बाद हमें लिखना है राइट की मीनिंग, इसी में लगाना है आईएनजी। राइटिंग हुआ, राइटिंग और लेटर, देखिए लेटर का हुआ, के लिए का होता है फॉर लीव। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। छुट्टी का देखिए यहाँ पे लीव लिखना है। अब हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका थर्ड है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सी है आपका ये सेंटेंस, इसका अर्थ होता है प्रश्न वाचक वाक्य। ठीक है, अब हम इसका रूल लिख देते हैं। अब आपका हेल्पिंग वर्ब देखिए पहले आ जाएगा, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है आपको। तो देखिए सब वीडियो में बताएं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है। एक टाइप आपका इंट्रोगेटिव शब्द आपका पहले आता है, एक में बीच में आता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले आए या तो बीच में आए, इस टाइप का आता है। तो अगर पहले आता है तो उसके स्थान पर उसकी अंग्रेजी ना लिख करके हम वाज वेयर लगाते हैं। अगर वही बीच में आया तो पहले अंग्रेजी लिख करके तब वाज वेयर लगाते हैं। तो चलिए दोनों टाइप का एग्जाम्पल लिख के बताते हैं। क्या सीता राम के साथ वनवास जा रही थी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए प्रश्नवाचक आपका क्या है, इसमें शब्द क्या आया है, जो ये प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, इससे ये क्लियर हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर इंट्रोगेटिव किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। देखिए ये हुआ था थे थी यानी पास्ट हुआ, रहा रही कंटिन्यूअस हुआ, और प्रश्नवाचक हुआ क्या आपका, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब इसका हम करते हैं। अभी बताएं कि अगर प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो तो उसके स्थान पे हम अंग्रेजी ना लिख करके हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो ये सीता एक वचन है तो हम क्या लिखेंगे, वाज, फिर सीता। अब पीछे से आप आ जाइए, सीता गोइंग टू, कहाँ पे, वनवास का होता है एग्जाइल, के साथ का मीनिंग होता है विथ, किसके, राम। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन मार्क लगाना देखिए विथ राम। अब एक और बताते हैं, वे पेड़ पर क्यों चढ़ रहे थे, क्योंकि हमें पास्ट का लिखना है, हम इंडिफिनिट में बार बार भाग रहे हैं। देखिए आपका ये होगा, वे पेड़ पर क्यों चढ़ रहे थे।
देखिए क्यों आया, प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। फिर था, पास्ट हुआ, रहा रही कॉन्टिन्यूअस हुआ, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपको क्यों, कौन, कैसे, कब, कहाँ शब्द बीच में है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखनी है तो लिख लीजिए। वाई, वे बहुवचन है तो इसी के बाद आपको लगाना है वेयर, उसके बाद इसकी अंग्रेजी लिख देनी है दे। अब फिर चढ़ना का होता है क्लाइंबिंग, क्लाइंब में आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। क्लाइंबिंग कहाँ पे चढ़ रहा है, ऑन द ट्री, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसका फोर्थ पार्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब हम इसका रूल आपको लिखते हैं। वाज वर आपका पहले ही रहेगा, प्लस में सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट भी लगाना है, प्लस वर्ब में आईएनजी लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क लगानी है, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे क्या वह फूल खरीदने के लिए बाजार जा रहा, बाजार नहीं, क्योंकि नकारात्मक भी है, बाजार नहीं जा रहा था, ठीक है। अब देखिए, क्या वह फूल खरीदने के लिए बाजार नहीं जा रहा था, ये सेंटेंस आपका क्या आया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। किसका है, पास्ट, देखिए ये हुआ पास्ट, ये हुआ कॉन्टिन्यूअस, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इसी से क्लियर हो रहा है कि भी इंट्रोगेटिव है। आप ये ना देखेंगे तब भी अगर लास्ट में लगा रहा है, इससे भी जान जाएंगे किस कौन सा सेंटेंस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। अब इसे हम करते हैं, ये आपका हो जाएगा। देखिए पहले क्या से प्रारंभ है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है, उसके स्थान पे इसके अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। तो ये एक वचन है तो वाज हो जाएगा, फिर वाज ही, इसके बाद लिखना है नॉट, फिर गोइंग टू, कहाँ पे, मार्केट, मार्केट, उसके बाद के लिए का फार, खरीदना BUY, बाई, द फ्लावर, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका और देख लीजिए, वह पढ़ने के लिए वह पढ़ने के लिए स्कूल कब जा रहा, कब नहीं जा रहा था, ठीक है। देखिए नकारात्मक छोड़ना नहीं है, वह पढ़ने के लिए स्कूल कब नहीं जा रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब आपका ये जो शब्द है ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस शब्द, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड है आपका, यानी प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसकी अंग्रेजी हमें लिखनी है पहले व्हेन, उसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब, वह एक वचन है तो व्हेन वाज ही, नकारात्मक भी है तो नॉट। अब वर्ब में है आपका ING, गोइंग टू, स्कूल के लिए का है फार, पढ़ना का होता है रीड, ठीक है।
आपका कंप्लीट हुआ। देखिए आपका छठवें पार्ट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ, जिसका आपका चारों सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद तीसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, फिर चौथा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में आपको हम पास्ट का परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।